थोड़ा लेक्चर में आपको गेस्ट प्रिंसिपल स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मेरा भाई है वो। गुरु गुरु है बैठिए। गुरु गुरु होता है, उनका स्थान अलग है, उनका स्थान में कोई नहीं। मतलब आज का प्रोग्राम हमारा 600-700 अच्छा देखिए 80 से ज़्यादा है सर। 80-85% है। जनता के बीच में चलते रहे हमारे देवेंद्र मिश्रा सर, उनको ठीक देते हुए प्राचार्य महोदय रहे काफी खुश। बच्चों के द्वारा बनाया हुआ सर ये छोटा सा तोहफा हमारे कला शिक्षक और उनके पूरे ग्रुप को, जिन्होंने ये गिफ्ट सर के लिए तैयार किया। पूरा CCA डिपार्टमेंट रात दिन लग करके ये गिफ्ट तैयार किया है सर। ये गिफ्ट आपके पास रहेगा, कभी कभी नवोदय को याद करते रहेंगे। एक सर को, एक ही सर की मैडम को गिफ्ट दिया जा रहा है। ये गिफ्ट जो है बच्चों के द्वारा प्रयास से बनाया गया है सर, और यादगार के रूप में राज कपूर सर को गिफ्ट देते हुए सर। थैंक यू। सम्माननीय सहायक आयुक्त नवोदय विद्यालय समिति पट्टा संभाग श्री बी राजेंद्र राव सर, माननीय राव मैडम, सम्माननीय प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय सिंहभूम श्री राज कपूर जी, विद्यालय के उपप्राचार्य डॉक्टर आरपी सिंह जी, विद्यालय के सभी विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अन्य कर्मचारी, प्यारे छात्र छात्रा, निश्चित रूप से आज का दिन जवाहर नवोदय विद्यालय पाकुड़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पाकुड़ वन परिवार की ओर से
मैं आए हुए अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे नवोदय विद्यालय समिति पटना संभाग के लिए, विशेष रूप से हमारे व्यवस्था इंचार्ज श्री राजेंद्र राव साहब के लिए, क्योंकि इन्होंने नवोदय विद्यालय पाकुड़ को चुना यूथ पार्लियामेंट फंक्शन को सेलिब्रेट करने का। एक बार सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये नवोदय विद्यालय के बारे में मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सन 1986 के तहत इसकी स्थापना हुई, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे 2 विद्यालय 1985 में खोला गया, जो क्रमशः हरियाणा में झज्जर और महाराष्ट्र में अमरावती, और उसके पश्चात आज पूरे भारतवर्ष में 661 नवोदय विद्यालय रनिंग है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक होना है, और अपना पाकुड़ जिला सबसे ज्यादा लकी है, सौभाग्यशाली है, इस जिले में 2 नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। लेकिन इसके साथ में एक लेकिन शब्द जुड़ जाता है, जहां परमानेंट साइट नवोदय विद्यालय पाकुड़ 1 को मिला, जो 3 ब्लॉक को प्रतिनिधित्व करता है, क्रमशः पाकुड़िया, पाकुड़ा, महेशपुर, और बाकी के शेष जो 3 ब्लॉक है उसके लिए पाकुड़ 2 नवोदय विद्यालय है। लेकिन बहुत दिनों यानी 2009 से खुलने के पश्चात भी आज भी उसका भूमि का स्थानांतरण नहीं होने की वजह से ये पूर्ण रूप में इस रूप में नहीं आ पाया जिस रूप में हम नवोदय विद्यालय पाकुड़ 1 को देखने जा रहे हैं। सर, हमें विश्वास है कि आपके सहयोग से और हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से इस समस्या का निराकरण बहुत जल्दी ही होगा। सर, नवोदय विद्यालय की स्थापना के संबंध में मुख्य रूप से यह देखा गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत टैलेंटेड बच्चे रहते हैं, लेकिन सुविधा के अभाव में उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, मॉडर्न शिक्षा उनको नहीं मिल पाता, वो वंचित हो जाते हैं, समाज से कट जाते हैं। उसके लिए ये प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और इसमें विभिन्न प्रकार के ये परसेंटेज रिजर्वेशन भी रखा गया, जहाँ 75% रूरल एरियाज का बच्चे रहेंगे, 25% अर्बन का, और 33% लड़कियों के लिए आरक्षित रहेगा। और आज बहुत ही सुंदर से बेहतर तरीके से ये संचालित पूरे भारतवर्ष में, और यहाँ से निकले हुए बच्चे सब जगह हर एक अच्छे पोस्ट पे मतलब पद सुशोभित करने जा रहे हैं। सर, सौभाग्य की बात है, हम लोग बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे ये पाकुड़ जिले में डीडीसी जो है नवोदय विद्यालय परिवार के एक सदस्य हैं जो IAS हैं, और डीडीसी का पद संभाल रहे हैं श्री रामनिवास यादव जी। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गर्व की बात है। जहाँ तक सर ये पाकुड़ नवोदय विद्यालय की बात है, इसमें ये जैसा इसका है सिस्टम 6 से 12 क्लास संचालित हो रही है। वर्तमान में 551 बच्चे हमारे पास में, जिसमें 361 बॉयज और 190 लड़कियां स्टडी करने जा रही है, और 2 स्ट्रीम हम लोग 10th के बाद में चलाने जा रहे हैं, तो क्रमशः साइंस है और आर्ट्स है। आज हमने पिछले विगत साल में स्कूल खोला, खोलने के पीछे एक लक्ष्य था सर। हमने देखा कि विगत सालों में जो बच्चे ये एलिजिबल नहीं हो पाते थे साइंस का, वो बच्चे पढ़ाई छोड़ के घर बैठ जाते थे या भटक जाते थे नवोदय विद्यालय से निकलने के बाद। उसको ध्यान में रखकर हमारे एससी सर के सहयोग से, डिविजनल ऑफिस के सहयोग से ये आर्ट का जो ये फैकल्टी है जो खोला गया। अब मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम खोलने के बाद में फुल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा 44 बच्चे हमारे स्टडी करने जा रहे हैं। ये ट्वेल्थ क्लास में है, श्री देवेंद्र मिश्रा सर, पूर्व सांसद, राजनौर संसदीय क्षेत्र, आदरणीय सहायक आयुक्त नवोदय विद्यालय समिति पटना संभाग श्री डी राजेंद्र राव सर, आदरणीय सहायक आयुक्त मैडम, आदरणीय प्राचार्य महोदय जवाहर नवोदय विद्यालय ईस्ट सिंहभूम श्री राज कपूर सर, आदरणीय प्राचार्य और मेरे विद्यालय का उत्साह का स्रोत थे डॉक्टर ए पी सर, और विद्यालय के उप प्राचार्य माननीय श्री आरपी सिंह सर,
यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक, जवाहर नवोदय विद्यालय पाटलिपुत्र से आए हैं छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं और देश के भविष्य तथा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भविष्य में लोकतंत्र का संरक्षक बनने वाला भारत का भाग्य विधाता मेरे प्यारे छात्र छात्राएं। राजीव गांधी जी सपना देखते थे भारत में नवोदय विद्यालय होगा, लेकिन अगर कोई पाकुड़ अमित सोरेन नया सदस्य के रूप में अभी शपथ ग्रहण करेंगे, फरीदा यदव कुमारी सदस्य नया, शिवा ठाकुर नया सदस्य, हरिप्रिया कौर नया सदस्य, रिद्धि कुमार गुप्ता न्यू मिनिस्टर, दीनदयाल मंडल क्वेश्चन नंबर 400 में पूछने वाला सांसद, लिया रानी खातून हेल्थ मिनिस्टर, लता मुर्मू क्वेश्चन नंबर 402 लेके आएगी, रोशना बेगम वन और पर्यावरण मंत्री जिसका जवाब रखेंगे, सलमा काश्मीर क्वेश्चन नंबर 403 लेके आएगी, संध्या सुमन मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सुशील रविदास क्वेश्चन नंबर 404 जल संसाधन मंत्री के रूप में, प्रियंका कुमारी क्वेश्चन नंबर 405 पूछने वाली छात्रा, रिटिन सुला मुर्मू जिसका जवाब देंगे सड़क परिवहन मंत्री, अंकिता कुमारी क्वेश्चन नंबर 407 लेके आएगी, लक्ष्मी कुमारी खेल मंत्री के रूप में उसका जवाब रखेगी, अनुप साहू ब्रिज ऑफ प्रिविलेज ऑफ हाउस अनुप साहू से जुड़ा होगा, रोहित भगत मानव संसाधन मंत्री, सुदीप रविदास व्यापार मंत्री, अर्पिता आरुषि लाला अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, सविता सोरेन कलिंगा टेंशन मोशन, गार्गी मंडल मिनिस्टर ऑफ रिलीफ एंड रेस्क्यू, प्राची प्रिया पांडे फॉरेन डेलीगेट्स, ज्योति कुमारी फॉरेन डेलीगेट्स, भाग लेने वाले छात्रा, प्रीति कुमारी झा बॉस में भाग लेगी, ज्योति कुमार चौधरी डिबेट करने वाली, मधु किस्कू डिबेट में भाग लेने वाली छात्रा, सुमित मुर्मू सेक्रेटरी के रूप में बैठे हुए हैं, किरण कुमार राय सेक्रेटरी के रूप में, अर्पिता कुमारी सेक्रेटरी, कृपा कुमारी सेक्रेटरी, शिवरत कुमारी सेक्रेटरी के रूप में डेप्यूटी स्पीकर का रोल अदा कर रहे हैं, चाहता हजरा सदस्य के रूप में, शुभम कुमार सदस्य के रूप में, आलोक बिरला सदस्य के रूप में, विवेक कुमार वो अभी स्टेज पे नहीं है। होने वाला है। ग्रीष्म अवकाश के बाद ग्रीष्मकालीन सत्र में आप सभी का फिर से स्वागत और इस युवा सांसद के रूप में हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग संसदीय क्षेत्र से आए हमारे युवा सांसद का भी स्वागत, भारतवर्ष के पड़ोसी राज्यों से आए हमारे डेलीगेट्स का भी स्वागत, सभी को स्वागत करने के पश्चात मैं सीमा मैडम से आग्रह करूंगा कि संसद की कार्रवाई शुरू की जाए। सीमा मैडम प्लीज। और हमारी ये 17वीं लोकसभा प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी का इस संसदीय सत्र में भव्य स्वागत है। हिंदी मैं मैं
अमित सोरेन, जो युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। In the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. By law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Being elected a member of the Youth Parliament, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by your judgment, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Sir,
बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री नितेश दया भाई पटेल जो विधेयक लोकसभा का सदस्य थे, उनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। श्री पटेल जी एक अग्रगण्य सांसद, दलितों का मसीहा एवं एक महान मजदूर नेता थे। देश के गरीब, मजदूर एवं किसान के स्वार्थ के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले श्री पटेल जी काल के गौरव में समा गए। उनके स्वभाव, कार्य और व्यवहार हमेशा के लिए उनको भारतीय जनमानस में अमर रहेगा। सभी सदस्य का एक अच्छे मित्र को खोने का दुख किसे नहीं होता। श्री नितेश दया भाई पटेल भी न केवल एक अच्छे राजनेता थे, बल्कि मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। उनका उपयोग हमारी भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक बहुत बड़ा शून्य बन गया है। उनके जैसे सुधारू नेता भविष्य में शायद ही हमें कभी कोई मिल पाए, पर हम सबको उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। श्री पटेल जी को हमारे देश की युवा पीढ़ी से बेहद लगाव था। उन्होंने वे इसी क्षमता को भलीभांति समझते थे और इसे बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई उन्नत कार्य व नीतियों का युवाओं को लाभ प्रदान किया। उनके द्वारा किए गए सभी उन्नत कार्य व नीति हमारे वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक महान उदाहरण बनकर रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि किसी पटेल जी अमर आत्मा को शांति दे और आपके परिवार को सचिव कष्ट को सहने की शक्ति दे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहती हूँ कि श्री नितेश दया भाई पटेल एक महान राजनेता होने के साथ साथ एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री तथा एक बेदाग व्यक्तित्व के महान अधिकारी थे। उन लोगों की समस्याओं को संसद में मर्यादा के साथ रखना एवं मानव सेवा को अपने जीवन का व्रत मानने वाला श्री पटेल जी का इस प्रकार से निधन हो जाना काफी दुख की बात है। उनका निधन होना इस देश के लिए एक योग्य संतान को होने के बराबर है। पर उनकी इस कमी की भरपाई तो कभी भी संभव नहीं है, परंतु उनके कार्य तथा आदर्श हमेशा ही इस देशवासियों एवं युवाओं के बीच एक मित्र बनकर रहेगा। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करती हूँ कि उनकी इस पवित्र आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे तथा उनके परिवार को इस कष्ट से उबरने के लिए शक्ति दे। धन्यवाद। Over. Secretary General to convey the condolences of the House to the member of the bereaved family. Sir. New ministers be introduced. Prime Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे हमारे दल में आए कुछ नए मंत्रियों को इस सभा में परिचित कराने का अवसर दिया। हमारे नए मंत्रियों के नाम इस प्रकार: श्री शिव प्रसाद सिंह, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल; श्रीमती आकांक्षा साहब, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट; और अंत में श्री ऋत्विक गुप्ता, मिनिस्टर ऑफ आयरन एंड स्टील। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि प्रश्न क, दिमागी बुखार से मजफ्फरपुर, बिहार तथा पूरे देश में कितनी जानें जा चुकी है? ख, इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार अब तक क्या क्या कदम उठाया है? ग, मृतकों के परिवारों को अब तक सरकारी सहायता राशि मिला है या नहीं? अगर मिला है तो कितना? नहीं मिला है तो क्यों नहीं? धन्यवाद। ऑनरेबल मैं आपके माध्यम से मुजफ्फरपुर विभाग तथा पूरे देश में 364 जान चुके हैं। सरकार ने स्वास्थ्य इस मामले को गंभीरता से लिया। 52,000 टीम को प्रभावित क्षेत्र में घटना की जानकारी के लिए भेजा गया था और स्थिति अभी संपूर्ण नियंत्रण में है। जहाँ तक मुआवजे की बात है, हाँ, मृतकों के परिवार को सरकारी सहायता राशि मिला है और हर व्यक्ति को 5-5 लाख सहायता के रूप में दिया गया था। धन्यवाद। Any supplementary? Yes, sir. Health Minister, please. कि यह अज्ञात बीमारी पर अभी टीकाकरण के कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। हमारे डॉक्टर वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं और शीघ्र इसका निदान हम ढूंढ निकालेंगे। धन्यवाद। Question number 402, श्रीमती प्रभावती नगरारे।
माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि बढ़ती वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थिति को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या किया है? धन्यवाद। मैं आपके माध्यम माननीय सदस्य पूरे सदन को बताना चाहती हूँ, सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया है। कोयला, लकड़ी, उपले तथा अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल करने वाले सभी रिटेल परिवार को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी प्रदान किए हैं। देश की पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले सभी गाड़ियों को 2022 तक सीएनजी में रूपांतरित करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। विद्यालय पाठ्य पुस्तक, रेडियो, दूरदर्शन तथा अन्य विज्ञापन के माध्यम वायु प्रदूषण के कारण व निराकरण के बारे में जन सचेतन कार्यक्रम किया जा रहा है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम को जन आंदोलन से तब्दील कर सरकार ने पिछले साल की तुलना में वायु प्रदूषण में 5% तक कमी लाया है। पुराना पर्यावरण को सर्वाधिक हानि करने वाला धुआं व कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड तथा अन्य जहरीली गैस प्रदानकारी पूरे देश भर में 200 बृहद व 500 लघु उद्योगों को त्वरित बंद करने का आदेश जारी किया गया है। भारी मात्रा में वृक्षारोपण करने के लिए प्रत्येक लगाए एक कार्यक्रम के तहत सरकारी स्तर पर पेड़ लगाने के लिए मुफ्त में पौधा बांटने का कार्यक्रम किया गया है। पूरे देश भर में 15,000 महिला स्वयंसेविका समूह व अन्य एनजीओ को वायु प्रदूषण को रोकने व जल वृक्षारोपण करने के काम में नियोजित किया गया है। साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम माननीय सदस्य व पूरे सदन व पूरे देशवासियों को वायु प्रदूषण को रोकने व जल वृक्षारोपण करने के लिए आग्रह करती हूँ व केंद्रीय कार्यक्रम का अनुपालन करने के साथ दिल्ली राज्य सरकार को अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया गया है। धन्यवाद। मंत्री महोदय कह रहे हैं, क्या इससे देश की आर्थिक स्थिति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम माननीय सदस्य एवं पूरे सदन को बताना चाहती हूँ, पहले जीवन बाद में धन, पहले प्राण बाद में आजाद। एक महोदय की कहावत है, जान है तो जहान है, जीवन ही जान है तो जहान है। हम अर्थ के लिए अपने देशवासियों के प्राण को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। जान रहेगी तो लाखों कमा सकते हैं, लेकिन जहरीली गैस प्रदानकारी सभी उद्योगों को त्वरित बंद करना आवश्यक है। और रही बात अर्थ की, उसकी पूर्ति सरकार किसी न किसी अन्य रास्ते अवश्य पूरी करेगी। धन्यवाद। एनी मोर सप्लीमेंट्री? माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली देश की बढ़ती जनसंख्या तथा प्लास्टिक के उपयोग पर सरकार क्या सोच रही है या फिर कुछ सोच रही है या नहीं? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम माननीय सदस्य एवं पूरे सदन को बताना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का और जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार कानून बनाने जा रही है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 403, मिस नुसरत बानो बेगम। Honorable Speaker sir, will the Minister of Employment be pleased to say, A. What is the central government doing to reduce the acute unemployment problem in the country? B. What are the employment programs generating of the government? Thank you. मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट श्रीमती संध्या सुमन प्लीज। Honorable Speaker sir, my department has placed order to fulfill the vacant post in all departments of central government. B. Startup India, MSME, Make in India, Skill India and individual employment government programs introduced by the government to generate more employment opportunity in the country. Thank you. एनी सप्लीमेंट्री? Honorable Speaker sir, is the government going to reduce the age of retirement? प्लीज। Honorable Speaker sir, धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट श्रीमती राजश्री मनु। मित्रों को यह बताना चाहूंगी कि सरकार ने इस समस्या को निपटने के लिए कदम से कदम उठाए हैं। सीटों की संख्या को निर्धारित किया गया है। यात्रीगण अपनी सीटों पर बैठे, सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनवाए गए हैं ताकि दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। बस की जगहों पर बैठने से दंड या अपराध घोषित किया गया है। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, बसों की छतों पर बैठने, बस की छत पर हर गाड़ी की रवाना में यात्री संख्या दिखाने का व्यवस्था किया जाए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 406, श्रीमती शिक्षा वर्कर प्लीज।
Honorable Finance Minister Srimati Masri Kumari, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमारे बंधु जन सेवा पूरे सदन को यह बताना चाहूंगी कि महंगाई कोई जादू की छड़ी नहीं है, क्योंकि युग भर महंगाई गायब हो गई। उत्पादन करना करना बढ़ पाना को आयात में कमी तथा जमाखोरों और मिलावट करने वालों के प्रति सरकार लगातार कड़े नियम बना रही है। धन्यवाद। Any supplementary? No supplement. Question number 407, Srimati Ankita Kumari, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम माननीय खेल मंत्री से यह जानना चाहूंगी कि हमारे देश में प्री खेल फुटबॉल के स्तर में कमी का क्या कारण है? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार इसे स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाएगी? धन्यवाद। Honorable Sports Minister Srimati Lakshmi Kumari, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं अपने पूरे सदन के को यह बताना चाहती हूँ कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाई है और कई सारी योजना भी बनाई है, जैसे खेलो इंडिया योजना। खेलो इंडिया योजना के तहत सभी प्रकार के खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित की जा रही है। दूसरा, सरकार नियमों को नियंत्रित में सुधार कर रही है और शिक्षण की व्यवस्था की गई है, जो हर वर्ग विद्यालय से फुटबॉल खेलने के लिए एक मजबूत टीम बनाई गई है, जो अपना पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बना रहा है। धन्यवाद। Any supplementary? No supplementary. Now question hour is over. Any question involving the bridge of privilege of the house? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यहाँ तक आने नहीं दे रहे। वे बराबर काम एवं बराबर तनख्वाह की मांग में मेरा रास्ता रोक रहे थे। इस पर कुछ विचार किया है? Mr. Sir, Yes sir, मैंने इसका सूचना पहले ही दे दिया है। I will personally look into the matter and give you the solution when the matter will come to me. Thank you sir. Papers will be laid on the table of the house. HRD Minister Srinivas Bhagat, please. Honorable Speaker sir, I would like to inform the House and we will lay the following paper on the table of the House. First, annual report of the National Human Development Survey Corporation, Bangalore, for the year 2019 and 20. Second, review by the government on the working of Jawahar Navodaya Vidyalaya and Kendriya Vidyalaya done by the Joint Survey Committee, audited account and comment of the CAG and their account. Thank you sir. Minister of Commerce Shri Sujit Ravidas, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके बाद सदन को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग का निम्न कार्यक्रम सदन के टेबल पर सुनाया गया। पहला, वर्ष 2018-19 के लिए विभाग का निवेशों का कार्यक्रम। दूसरा, वर्ष 2019-20 का अभी तक का आयात निर्यात संभावित ब्यौरा आगत समावेश किया गया। धन्यवाद। Minister of Urban Development Srimati Arpita Arushi Lala, please. Honorable Speaker, sir, I would like for House and make to lay on the table a copy of each of the following qualification Hindi and English version under subsection of section 20 of Regulation Act 1996. First, review by the government on the working of National Urban Development Corporation Limited, Delhi for the year 2018-19. Second, the annual report of National Drainage and Sanitation Authority, Greater Noida for the year 2018-19, along with the updated account, controller and editor general thereof. Thank you. Secretary General. Yes, sir. Already submitted by respective departmental ministers. Any message received from the upper house of the Parliament? Secretary General, please. Honorable Speaker, sir, honorable members. Sir, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of the Parliament. In accordance with the provisions of rules of procedure and conduct of business in the Upper House of Youth Parliament, I directly enclose a copy of Illegal Market Bill 2019, which has been passed by the Upper House at a sitting held on 8 August 2019. Secretary General, to lay on the table a copy of the bill as passed by the upper chamber. Yes, sir. Now, let us take calling attention motion. Srimati Shravani Sarkar, please. Honorable Speaker, sir, 1 crore of Indian states are seriously affected by tariff and
Honorable Minister of Relief and Rescue, Srimati Gargi Patel, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम माननीय सदस्य एवं पूरे सदन को ये बताना चाहती हूँ कि मानसून के प्रारंभ से पहले ही हमारा विभाग के अनुसार सूखा और बाढ़ स्थिति को सामना करने के लिए सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम बनाया है। मौसम विभाग के साथ निरंतर संबंध रखकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अपना कार्य शुरू कर दिया गया है। विभाग की मदद से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निश्चित स्थान में रहने वाले 2 लाख लोगों को ऊंचा स्थान तथा बाढ़ राहत केंद्र में सुरक्षित स्थानांतरित किया गया है। बाढ़ हटने के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत पीड़ितों को 2 गुना सहायता राशि कम अवधि में ज्यादा उपज बीज एवं आवश्यक सामग्री प्रदान करने के लिए सरकार गंभीरता से कार्य कर रहा है। रही बात सूखा का, सूखा प्रभावित क्षेत्र में लोगों को 5 लाख टन मोटे अनाज, 3 लाख टन दलहन, 2 लाख लीटर धान कृषि विभाग के सहयोग से प्रदान किया गया है। प्राकृतिक आपदा आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे देश एवं देशवासियों को बचाने के लिए हमारी सरकार एवं विभाग आगे है। धन्यवाद। Okay, sir. Thanks to Honorable Minister and Prime Minister for all this advance initiative. Great pleasure in extending our warm welcome to Her Excellency Miss Brilliant Williams, Speaker of the British Parliament, along with the team of British Parliamentary delegation. Other members are Miss Janice Khalif, Deputy Speaker of British Parliament, Miss Cinderella Alfonso, Honorable Member of the British Parliament, Miss Ritu Alpha Robinson, Honorable Member of the British Parliament. It is a very high-powered delegation. The delegation arrived on Sunday last. They are now seated in a special box. We wish them a happy and faithful stay in our country. We also convey our warm greeting and best wishes to them, to Her Majesty, the Queen of Britain, the Prime Minister, Parliament, the Government, and friendly people of the Britain. Now we will take the legislative business of the House. Bill introduced. Honorable Minister of Water Resources to introduce the bill. Srimati Shalini Soren, please. Honorable Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the interconnection of Indian River Bridge 2019. Please. Honorable Speaker, sir, I support the bill. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्रों के बातों पर सहमत हूँ तथा इसका अनुमोदन करता हूँ। धन्यवाद। The question is that leave be granted to introduce the interconnection of Indian Rivers Bill 2019. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against it please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Leave be granted. Honorable sir, I introduce the interconnection of Indian River Bridge 2019. Thank you. Now the House will take up consideration of Indian Mine and Miner Protection Bill 2017. Minister of Coal and Mines, Mohammad Sarfaraz Ahmad, please. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the Indian Mines and Miner Protection Bill 2017 to be taken into consideration. आज हमारे देश को बहुत तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन देश को सबसे ज्यादा संसाधन प्रदान करने वाला राज्य झारखंड एवं देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों की भरने की संख्या एवं खनन व्यवसाय की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब तक उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे श्रमिक भाइयों के लिए उनके लिए सुरक्षा हेतु ठोस कदम उठाने तथा समुचित नियम बनाने का प्रस्ताव रखता हूँ। धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगी कि सरकार खान श्रमिकों की सुरक्षा का बात करता है। मेघालय के रेडवाल में फंसकर 24 खान श्रमिकों की मौत के समय यह सरकार कहाँ था? उड़ीसा के कोरापुट में पत्थर खदान धंसने से 2 जेसीबी एवं उनके ऑपरेटरों की मौत होने के समय यह सरकार किसके बारे में सोच रहा था? देश के आम जनता का खून पसीने की कमाई को अपनी झोली में भरकर विदेश भागने वाला नीरव मोदी, मेरू चौकसी, विजय माल्या जैसे नेता को फिर विदेश बुलाकर उनकी झोली में डालने के लिए यह सरकार सोचती हो। देश के आम जनता हमारे श्रमिक भाइयों के लिए जीवन रेखा साबित होगा। इसमें बनाए गए नियम व योजनाएं घटनाओं से पूर्व भी उन पर निगरानी रखेगी। घटनाएं होकर भी आती, फिर भी आपदा अलाव, केन मशीनें, फर्स्ट एड, रेड क्रॉस, फायर
रुपये प्रदान किए हैं। सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाने से काम नहीं चलेगा। योजनाओं की घोषणा या बिल बनवा देना एक चुनावी मुद्दा हो सकता है। अतः इस बिल का समर्थन करें। धन्यवाद। कि हमारे धर्माओं में स्थित झरिया की खानों में लगभग 100 वर्षों से आग लगी है और इसका हमें बेहद अफसोस भी है। इतना ही नहीं, खानों की खुदाई करते समय वह खनिज निकालने के लिए योजनाएं बनाई हैं। तो खानों के श्रमिकों के आपदा प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मृत लोगों के परिवारों के पुनर्स्थापन की योजना तैयार की गई है। उन सभी को स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना व अन्य विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री द्वारा सराहा गया भारतीय खान और खनिज सुरक्षा विधेयक 2017 का कड़ा विरोध करती हूँ। सुनने के लिए यह काफी अच्छा लगने वाला विधेयक है, परंतु सरकार इसे सदन में देशवासियों को भ्रमित करने के लिए पारित करना चाहती है, जिसमें सरकार की आंतरिकता का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं पूरे सदस्यगण को मैं यह बताना चाहती हूँ कि यदि सरकार सही मायने में खान एवं खनिज सुरक्षा विधेयक के बारे में उनकी चिंता होती तो वे पहली ही बारी में इस विधेयक को लागू करने की कोशिश करती, परंतु उस समय सरकार को खूब कर के नींद सो रही। और आज जब झारखंड जैसे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव सामने आ रहा है तो अपनी असफलता को देखकर चुनावी बेतरतीब को पास करने के लिए यह सरकार जल्दी से जल्दी इस विधेयक को पास करने की कोशिश कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरा दल कभी भी जन कल्याणकारी कार्यक्रम के विरोध में नहीं है, और अगर सरकार कभी भी किसी भी जन कल्याण कार्य के आड़ में अपनी राजनीतिक स्वार्थ को हासिल करना चाहती है तो हम सब इस विधेयक के बिल्कुल विरुद्ध है। परंतु सरकार अगर विधेयक में रहने वाली किसी भी कमियों को हटाकर खान एवं खनिज श्रमिकों के सुरक्षा के लिए बलिष्ठ एवं ठोस व्यवस्था रखेगी तो सरकार के साथ रहने से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम विपक्ष के नेता महोदय तथा पूरे सदन को यह बताना चाहती हूँ कि विपक्ष सरकार का लोकतांत्रिक विरोध निश्चित करना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एवं सांसद को मनमाना करने से रोकने के लिए विरोध करना चाहिए। हर चीज में कमी निकालना सरकार का विपक्ष का कार्य नहीं होना चाहिए। 5 साल में देश को विश्व स्तर पर एक विशेष पहचान दिलाने वाले ये सरकार का अच्छा काम विपक्ष को दिख नहीं रहा है। संसद सरकार करकर पूर्व सूचना पात्रता क्षमता होने से विपक्ष को चंद्रयान 2 का सफलता मंगलयान देश को सुरक्षित एवं मजबूत करने के लिए सेना को सशक्त बनाने का काम विपक्ष को शायद दिख नहीं रहा है। देश को सुरक्षित रखने के लिए द्वारित कार्यवाही के माध्यम हमारा सरकार दुश्मनों को चुप करने के लिए विपक्ष कर दिया है। हमारा सरकार स्वतंत्रता शरणीय निर्णय से विश्व के प्रमुख राष्ट्र के नेतागण हमारे देश के प्रति अपने भीतर का हाथ बढ़ाए हैं। इस जनमंगलकारी सरकार का जनमंगलकारी का अन्यतम पहल के रूप में माननीय कोयला एवं खान मंत्री जी के द्वारा उठाया गया भारतीय खान एवं खनिज सुरक्षा अधिनियम 2017 है। धरती की गर्भ से खनिज संसाधन निकालने वाले खनिज जो देश के गठन एवं विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, उसके लिए विपक्षों ने राजनीतिक भेदभाव भूलकर विधायक करें उन्हें मदद करने के लिए मैं विशेष आग्रह करती हूँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यगण, खान और खनिज के संरक्षण के लिए बहुत सारे सुधार प्रदान करने वाले इस बिल को पारित करने का विचार किया है। धन्यवाद। The motion moved that the bill is passed. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The Indian Mine and Mining Protection Bill 2017 is passed. Now the House is adjourned to meet again at tomorrow at 11 a.m. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यह लोकसभा हमारे लिए ये बच्चों के बारे में इसलिए बनाई गई ताकि बच्चों को ये सिखाया जा सके, हमारी भावी पीढ़ी को, कि किस प्रकार हमें इतनी बड़े नागरिकों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और आपको संसद में एक उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिनिधित्व निभाना है। तो ये आज की लोकसभा की ये कार्यप्रणाली समाप्त हुई है। अब मैं
मंच अशोक सर को सौंपती हूँ। धन्यवाद। अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंद करेगा। ये युवा सांसद हमारे क्षेत्र की आवाज को बुलंद करने वाले निश्चित रूप से दिल्ली तक पहुंचेंगे। हमारे बीच जजेस के रूप में 3 सदस्य मनोनीत किए गए थे। जज नंबर 1 में पूर्व सांसद देवेंद्र मिश्रा सर, राजमहल संसदीय क्षेत्र से। जज नंबर 2 के रूप में ऑनरेबल एसी श्री पी राजेंद्र राव सर थे और जज नंबर 3 के रूप में प्राचार्य ईस्ट सिंहभूम श्री राज कपूर सर थे। निश्चित रूप से बच्चे इस अभिभावक पी राजेंद्र राव जी, सहायक आयुक्त सर संकुल प्रभारी नवोदय विद्यालय समिति पटना संभाग, श्रद्धेय मैडम राव मैडम, इस विद्यालय के प्राचार्य निर्मित प्रतिभा जी, उपाचार्य श्री आरपी सिंह जी, इस विद्यालय के प्रमुख शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीगण और इस विद्यालय के सभी प्रतिभाशाली नए प्यारे बच्चों, आज आपका विद्यालय इस बात के लिए गर्व कर सकता है कि नवोदय विद्यालय समिति ने आपको युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करने का अवसर प्रदान किया। हम नवोदय विद्यालय में इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि इसमें आने वाला प्रत्येक बच्चा हमारे देश के लिए एक आदर्श नागरिक बने। मोस्ट रेस्पेक्टेड Mr. Sir, ex-MP of Rajmahal Parliamentary Constituency. Moreover, he is the guardian of this Vidyalaya. He is the founder of this Vidyalaya. Respected Principal Sir Dr. Raj Kapoor ji, is Singhbhum. Principal of this Vidyalaya, Dr. Pradhyaksa ji. Vice Principal of this Vidyalaya, Dr. R.P. Singh ji. Our learned colleagues and my dear children, and both the Kapoor 1 and 2 school students and the staff members. It gives me immense pleasure to stand before you to give my remarks regarding the youth parliament which has been conducted just now in our Vidyalaya. Very proudly I can say the children of Pakur district, very remote area, 2017, I want to come over here. It is an unknown place for me, such a remote area. Throughout the 24 hours, I could not get phone call from any part of the country and I cannot send. पूरा एक दिन 24 आवर्स यहाँ से किसी से मैं बात नहीं कर पाया, बाहर से कहीं कोई सी फोन मेरा को मिला नहीं थे, ऐसा स्थिति में थे। लेकिन अभी हमारा को बहुत सुविधा मिल रहा है क्योंकि ये सड़क बन गया है। ऐसा महापुरुष महाशय लोग हमारा पार्लियामेंट सदस्य होता है, विधायक होता है, वो लोगों का सोच है कि लोगों का आशा है कि लोगों का दायित्व है कि लोगों का सभी लोगों को कुछ सेवा करने के लिए दिल से वो लोग काम करते थे। इसके लिए इस एरिया अभी कितना आगे बढ़ा है, इसको मूल पुरुष है। आपके तरफ से आप सबको जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जोहार मुझे समझ में आ रहा है ना आप लोग? जोहार का माने क्या होगा? जोहार का मतलब जोड़ हाथ। आज इस हॉल में
खचाखच भरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के छात्र छात्राएं और आप छात्र छात्राएं के गुरु महाराज अनेकों यहाँ बैठे हैं। इस विद्यालय के शिक्षक समूह एवं अन्य सभी साथी सबको हम अपने तरफ से जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। विशेष करके राव साहब को, राज कपूर साहब को और लोगों को भी, मैडम को भी अपने तरफ से बहुत अंतर आत्मा से हम जोहार करते हैं। तपस्या थोड़ा सा बात जाता है, हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, इसलिए कि मेरा भाषा है जौनकरा युगकरा हजुकरा संथाली भाषा और मेरा पढ़ाई लिखाई है बंगाली भाषा। इसी जिलम के जिलम आश्चो जाचो खाचो बस यही भाषा। और आज हमको बोलना पड़ेगा हिंदी में, थोड़ा बहुत टूटा कुछ बात बोलेंगे, लेकिन अपने राजनीतिक कार्यकाल में हम बहुत कम समय में बात बोलना चाहूंगा। अपने कार्यकाल में राजनीतिक समय में मौका मिला यहाँ नवोदय विद्यालय का शिलान्यास करने का, नींव रखने का, और इस बीच में कभी हम आएंगे, आज तक हम 2-3 बार आए गए हैं, लेकिन आज जो हमने बीज बोया था, रास्ता बीज घुसे हैं ना, सीड्स, अंग्रेजी में सीड्स बोलता है, तो आज देखने को मिला, हमारा मन भर गया युवा संसद को देखकर। जो बीज बोया था, जो सीड्स फेंका था, आज देखने को मिलता है सुंदर सुंदर फल फूल, और सुनने में, खाने में तो नहीं, सुनने में, देखने में सुंदर और सुगंध, अति उत्तम, अति सुंदर, मन भर गया। हम क्या कहें, कौन सा क्या करें, कौन सा बखान करें, कौन सा बखान करें। और आज मैं इस कार्यक्रम को देख करके हम सबको धन्यवाद देना चाहिए। शिक्षक समूह को आपने इस प्रकार का, आप नेक्स्ट जनरेशन को आप तैयार करते हैं युवा संसद माने पार्लियामेंट जाने के लिए, और यहाँ लोगों के बीच में समस्या जो विकास 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 का बात करते हैं, जब तक अच्छा जनप्रतिनिधि आपका नहीं होगा तो क्षेत्रों का समस्या कोई नहीं बता पाएगा। आप किशोर का संसद बनाएंगे तो क्षेत्रों का बिल्कुल विकास होगा। आप छोटे छोटे बच्चे को बताएंगे, हम आशी से राजनीतिक दौर में रहे, आप सबको याद नहीं होगा, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, आपसे वो थोड़ा बड़े हैं, तो उनको भी याद नहीं होगा। ये सब 1980 से हम राजनीति करते हैं, हम पैदल यात्रा करते थे, उसके बाद थोड़ा बहुत गौरव रोड बना तो साइकिल, पैदल साइकिल से चलते थे। कहाँ गाड़ी घोड़ा, कहाँ पीच रोड, कहाँ पुल पुलिया, कहाँ ये सब देखने को मिलेगा। हम अपने आप को बड़ा ही नहीं करते हैं, लेकिन अगर कुछ भी बड़ा है तो उसी समय से जब हम राजनीतिक क्षेत्र में पांव रखे तो थोड़ा रोड, रास्ता, पुल पुलिया वगैरह वगैरह बना। और शिक्षा के प्रति हमारा शुरू से ही बहुत झुकाव है। सिर्फ नवोदय विद्यालय नहीं, आपका यहाँ का जो अंग्रेज सरकार के साथ लड़ाई किया था और बलिदान दिया, सिंधु कानू चांद भैरो और फूलो झानो, उसके नाम से हम SKM मेमोरियल कॉलेज में हमने स्थापना किया। लेकिन दुख की बात है, उस महाविद्यालय में राजनीतिक घुस
उसमें कीड़ा घुस गया जर्म। तो चलते चलते सबको बर्दाश्त नहीं होता, सबको सहन ही नहीं पड़ता। लेकिन हम धीरे धीरे शिथिल हो गए। क्या पता चला, लेकिन बैठ गया। पूरा बैठा नहीं है, लेकिन लगता है कि बैठ जाएगा। अब लोग एकाध दो स्टाफ जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो कॉलेज में व्याख्याता पद में रखा गया था, वैसा व्यक्ति आप हमारे पास आके संपर्क करते हैं, चर्चा करते हैं कि आप हम लोग चलेंगे, आपके साथ रहेंगे, इसको कैसे पुनर्जीवित करेंगे। तो देखा जाए आगे क्या हो सकता है। आप महानुभवों का, बुद्धिजीवियों का हम थोड़ा सहारा भी लेंगे, प्रयास करेंगे कॉलेज फिर बने। यहाँ के लोग, लड़का लोग पढ़े लिखे, जब या चिरंपुर का कॉलेज बढ़िया चलता था, आपको आश्चर्य होगा, इसी कॉलेज का प्रोडक्ट आज उसका घर है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व सांसद श्री देवीधन बेसरा जी हमारे बीच 2 दिनों से भी ज्यादा समय बिताने वाले हमारे अभिभावक संरक्षक श्री बी राजेंद्र राव सर, जो हमारे क्लस्टर के इंचार्ज हैं, और मैडम राव मैडम जो सर के साथ आए हैं, ईस्ट सिंहभूम के प्राचार्य श्री राज कपूर साहब, हमारे विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. प्रत्यस्त सर, और पाकुड़ 2 के भी बच्चे हैं, पाकुड़ 1 के भी हैं। सबों को शुभ अपराह्न। बड़े ही गौरव की बात है वास्तव में कि आज के दिन पाकुड़ 1 में इतनी बड़ी गैदरिंग हुई, और जो हमारे संस्थापक थे इस विद्यालय के, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। बच्चों, क्लास में तो आप बहुत पढ़े होंगे, सोशल साइंस के टीचर मैं भी हूँ, कि कैसे कोई भी विधेयक पारित होता है और लेजिस्लेटिव बिजनेस एक लंबा प्रोसेस होता है, और तभी वह कोई बिल जो है कानून का रूप लेता। लेकिन प्रैक्टिकल के रूप में, प्रयोग के रूप में जब आज आपने सभी देखा, तो वास्तव में यह स्पष्ट हुआ होगा कि किस तरह से संसद की कार्यवाही चलती है। हर एक चीज लगभग 1 घंटे में यह प्रयास किया गया कि हम दिखाएं उन खींच लिया ना।